नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर का। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और साथ में नोट्स बनाते चलिए। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 4 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 4th जून। यानी याद रखिएगा 4 जून को जो दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, याद रखिएगा। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 4 जून को जो है मनाया जाता है। अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात किया जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। फिर इसके बाद ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 6 जून को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और विश्व दूध दिवस जो है आपको 1 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ से मैंने जून महीना का जो जितने भी इम्पोर्टेंट डे है उसको रिवाइज कराते हैं। देखिए 1 जून को जो है विश्व दूध दिवस जो मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे। और इसका थीम पूछेगा, थीम आजकल क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो महिला किसानों का सम्मान, याद रखिएगा। विश्व दूध दिवस का, वर्ल्ड मिल्क डे का थीम क्या है, तो महिला किसानों का सम्मान जो है इसका थीम है। और 2 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा तेलंगाना दिवस। याद रखिएगा 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। और 3 जून को जो दिवस मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो है आपको 3 जून को मनाया जाता है। 4 जून को जो है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। चाहे युद्ध में आक्रामकता हो या चाहे मतलब कि ऐसे छोड़ा हुआ हो, जैसे भी हो, मतलब कि उस बच्चे शिकार हुआ है उस मामले में, तो उसको जो दिवस जो है 4 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों को नियुक्ति हुई है। यानी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की जो है नियुक्ति हुई है। हाउ मेनी न्यू जज हैव बीन द अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली। याद रखिएगा ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, पाँच जजों को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है मतलब कि नियुक्त किया गया है। तो अगर 5 जज जो है अब जो है नियुक्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हो गए हैं, 37। याद रखिएगा कितने अब सुप्रीम कोर्ट में जज हो गए हैं, 37। सुप्रीम कोर्ट की बात आ गया है तो अब चलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ पढ़ा दे रहे हैं। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट का जो है मतलब कि स्थापना कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के 2 दिन बाद। याद रखिएगा 28 जनवरी 1950, यानी संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को जो है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो है स्थापना हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों जो होते हैं, माने जज जो होते हैं, वो कौन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो है नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है। याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की किस उम्र में सेवा निवृत्त होते हैं, तो याद रखिए 65 वर्ष की, मतलब कि अब 65 वर्ष के एज में वर्तमान में 2026 के बाद बता रहे हैं। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। मतलब कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय का को अभिलेख का न्यायालय का दर्जा देता है, तो 129। याद रखिए अनुच्छेद 129 जो है मतलब न्यायालय अभिलेख न्यायालय का क्या देता है, तो दर्जा देता है। मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 लेके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको जो है मूल अधिकार का कोई उल्लंघन हो रहा है तो। अगला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद कैसे हटाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में
कोई जज माने पैसा लेते हुए अगर पकड़े जाते हैं, मतलब कि कोई उनके तरफ से गलत इथी है, तो उसको कैसे हटा सकते हैं, तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से जो है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। भारत की पहली जो है महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन थी, तो मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन थी, तो फतिमा बीवी थी। कौन थी, तो याद रखिएगा फतिमा बीवी। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में जो है सूर्यकांत है, ये जो है 53 मतलब कि मुख्य न्यायाधीश है, याद रखिए हुआ है तो 53। अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने हो गए हैं, 37 हो गए हैं। कितने अभी 5 ऐड हुए हैं, तो यानी 32 पहले थे और 5 ऐड कर दिया गया, तो कितना हो गया है 37। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में हवा से सतह पर मार करने वाले स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है, मतलब कि हाल ही में हवा से सतह पर मार करने वाले स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण जो है कहाँ हुआ है, यानी वेयर वाज द इंडिजीनियस एयर टू सरफेस मिसाइल सक्सेसफुल टेस्ट रिसेंटली। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं उड़ीसा में जो है हुआ है। तो उड़ीसा में कहाँ, तो याद रखिए चांदीपुर में हुआ है, या उसको बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, मतलब कि भारत के मिसाइल के जनक किसको कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है एपीजे माने एपीजे अब्दुल कलाम को। याद रखिएगा भारत के मिसाइल कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। अब यहाँ से मतलब कि उड़ीसा का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा की सीट कितने हैं, तो याद रखिएगा 21 है, और राज्यसभा की सीट जो है 10 है, और विधानसभा की सीट जो है 157 है। और कैपिटल जो है उड़ीसा का जो कैपिटल कहाँ है, तो भुवनेश्वर है। और उत्कल दिवस जो है 1 अप्रैल को, यानी उड़ीसा दिवस कहिए चाहे उत्कल दिवस कहिए, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और सीएम जो है मोहन चरण मांझी हैं, याद रखिए। गवर्नर जो है डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति है, याद रखिए। उड़ीसा दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन का अनिवार्य किया है, याद रखिएगा। उड़ीसा सरकार ने सरकारी मतलब कि सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन जो है अनिवार्य किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीम मंडलीय पर्यावरण जो है धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी जो है सीरीज फाइनल में पायल नाग को स्वर्ण पदक जो है जीता है। भारत की पहली स्वदेशी कोयला में अमोनिया नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा में स्थापित की गई है। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट से पुलिस कॉलर से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का भुवनेश्वर 2028 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुमपुर को उड़ीसा का पहला जो है स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। कुसुमपुर को माने उड़ीसा का पहला जो है स्मार्ट गांव बनाने का घोषणा की गई है। अगला पॉइंट ये है कि उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंध एसओपी जो है जारी किया है। भारत की पहली जो है एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला जो है बंदरगाह जो है वीओ चिंदवरनार पोर्ट जो है बना है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छ पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट जो है चुना गया है। प्रसिद्ध है राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन जो है भुवनेश्वर में हुआ है। भारत का पहला जो है क्रोनिक किडनी रोग जो है मतलब कि रजिस्टर उड़ीसा में शुरू किया गया है। 25वें अखिल भारतीय प्रमुख जो है बंदरगाह संस्कृत समारोह का उड़ीसा में आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब ने लैबे तुम पुरस्कार के तहत किस देश को हज समन्वयक के रूप में उत्कृष्ट के लिए 100 श्रेष्ठ पुरस्कार से सहित 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नहीं भारत। अब यहाँ से भारत का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में
जो भारत का जो स्थान जो है 78 है, अभी भी सिंगापुर आगे है। भारत की जो साक्षरता दर जो है 18.9% बढ़ गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 99 हो गई है। सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या जो है तमिलनाडु में है, कितने हैं तो 20 है। और सेकेंड पर कौन है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि सेकेंड पर कौन जो है, कौन सा राज्य है रामसर स्थलों के मामले में, और कितने रामसर स्थल है डिटेल से बताइएगा। और विश्व प्रवेश स्वतंत्रता सूचकांक जो 26 में भारत का जो है 157 में स्थान पर रहा। अभी भी नॉर्वे जो है आगे है। अगर भारत के टोटल लंबाई की बात किया जाए, भारत के टोटल लंबाई कितना है तो याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर। याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर है। और भारत के जो है उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है तो 3214 किलोमीटर। याद रखिए भारत के नॉर्थ से साउथ जो लंबाई है वो जो है 3214 किलोमीटर है। भारत के ईस्ट से वेस्ट लंबाई जो है 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा 2933 किलोमीटर जो है भारत के पूर्व से पश्चिम लंबाई है। अगर भारत की बात किया जाए, भारत के पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं तो किबुथु बोलते हैं, जो कि आपको अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में सन का लाइट, सूरज का लाइट सबसे पहले आता है। फिर इसके बाद आपको अगर दक्षिण पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं तो किबुथु गौर मतैया बोलते हैं। ये कहाँ है तो ये जो है आपको गुजरात में है। और सबसे माने लास्ट में लाइट जो है, सन का लाइट जो है किस राज्य में आता है तो गुजरात में आता है। और उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं तो इंदिरा कौल बोलते हैं, याद रखिएगा। और दक्षिणी इंदिरा कौल कहाँ है तो लद्दाख में है। और दक्षिणी बिंदु को जो है क्या बोलते हैं, दक्षिणी बिंदु का आपको याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो कि ये तमिलनाडु में है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भारत जो है शिखर सम्मेलन जो है कहाँ होगा तो भारत में होगा। और 17वां जो शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये ब्राज़ील में हुआ था। भारत के बात आ गया है तो भारत का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक 2 वर्षों के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड यानी CCDB का जो है अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में चीन को चीनी नहीं बेचने का फैसला लिया गया है। ये कब तक लिया गया है ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए डेट के साथ। और भारत जो है स्टील उत्पादन में दूसरा स्थान पर रहा है। पहला स्थान पर जो है स्टील उत्पादन में जो है आपको चीन है। काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जो है रितिका श्री बन गई है। भारत जो है जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन जीव कॉरिडोर का उद्घाटन जो है भारत में किया गया है। भारत जो है 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा है। मेनका गुरु स्वामी भारत के लिए LGBTQ का जो है राज्यसभा का सदस्य बनी है। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रिक एक्सपोर्टर बन गया है। डोपिंग के कारण जो है निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत जो है शीर्ष पर रहा है। और बताएं भारत के बारे में, देखिए भारत यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। भारत की पहली जो है डिजिटल जनगणना जो है भारत में हुई है। दुनिया की पहली जो है डिजिटल जनगणना कहाँ हुई है तो भारत में हुई है। भारत में जो है 23 में मैंने 24,700 मातृ मृत्यु का दर्ज की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा शुरू किया है। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स जो है 26 में भारत का जो है 13वें स्थान पर रहा है। भारत जो है मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। भारत की पहली जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है, याद रखिएगा। और बताएं भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए जो है मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत जो है दुनिया का पहला जो है बायो बैटमैन उत्पादक देश बनेगा। भारत जो है रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया में दूसरा सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। भारत जो है चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग जो है ऊर्जा उपकरण जो है विकसित किया है। भारत का रियल सिस्टम जो UPI है वीज़ा के पीछे छोड़ दिया है। IMF ने दुनिया के सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट बना है। भारत ने अपना पहला जो है स्वदेशी
CFBS उभयचर ड्रोन विकसित किया है जिसका नाम जो है अवतार है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के खुशहाल देशों में भारत की रैंक जो है 116 है। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत जो है वैश्विक स्तर पर जो है तीसरे स्थान पर है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था। वर्तमान कीमतों में GDP में भारत का जो है रैंक 4 रैंक से गिर के 4th पे आ गया है। भारत जो है दुनिया स्टील उत्पादन में जो है भारत जो है दुनिया का स्टील उत्पादन में दूसरा स्थान पर है। भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में। प्रवासन क्या होता है कि दूसरे देश से अपने देश के व्यक्ति जो है जिस देश के व्यक्ति है दूसरे देश में कमाने जाते हैं और वहाँ से अपने देश में पैसा भेजते हैं, उसी को प्रवासन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य के रायसेन जिले के रामसिया गांव खेत बचाओ अभियान जो है शुरू किया है? तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी मध्य प्रदेश। अब यहाँ से मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। राजधानी जो है भोपाल है। मुख्यमंत्री जो है श्री मोहन यादव है। राज्यपाल जो है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल है। मध्य प्रदेश को दिल या हृदय या सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों को मायके, हीरा राज, चीता स्टेट कहा जाता है। स्कूल चलो अभियान जो है 2026 में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में उन्नत कृषि मेला 2026 में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष जो है घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली जो है पूर्ण करात्मक क्वांटम लैब जो है स्थापित की है। मध्य प्रदेश ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता जो है पर हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले जो है PPP यानी मेडिकल कॉलेज शुरू किया है। अभ्युदय MP ग्रोथ समिट का आयोजन जो है ग्वालियर में हुआ है। भावांतर जो है भुगतान जो है आयोजन जो है मतलब कि भावांतर भुगतान योजना जो है शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजीव कृष्णा को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस जो है महानिदेशक यानी DGP के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी जो है सही हुआ। नहीं, उत्तर प्रदेश में जो है राजीव कृष्ण को DGP बनाया गया है। चलिए उत्तर प्रदेश की बात आ गया है तो उत्तर प्रदेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अगर मैप में देखना चाहते हैं तो याद रखिएगा ये जो है उत्तर प्रदेश है और बगल में जो है उत्तराखंड है। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो है कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर, याद रखिए 9 नवंबर को हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। और राजधानी की बात किया जाए तो लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है सारस है। लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट है 31 है, विधानसभा की सीट जो है आपको 403 है। अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश मतलब कि सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश GST कलेक्शन करने वाला भारत का जो है मतलब कि करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ओपन एयर नौसेना जो है संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला जो है एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में स्थापित की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई ने यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर अपना रिकॉर्ड बनाया है। वाराणसी में 1 घंटा 2,51,446 लगातार जो है गिनीज जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई है। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर यानी आर्द्रभूमि जो है घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टि से जो है पहला स्थान पर है। उत्तर प्रदेश से जो है राज्य ने अंडों पर उत्पादन एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा अंडा जो है
सही है या गलत है। तो बहुत सारे अंडे खराब खाने से बहुत सारे लोग का मृत्यु हो गया है। तो ये मैंने इसी कारण जो है यह निर्णय लिया गया है। और बताएं, भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास का अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक जो है आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में अप्रैल 2026 का भारत का 99वां जो है रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो आपको रामसर साइट टोटल है कितने हैं, तो याद रखिएगा 12 है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 जून 2026 को किस देश के 80वें माने राष्ट्रीय दिवस जो है राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, तो याद रखिएगा इटली। ऑप्शन ए जो है सही होगा। हाल ही में 2 जून को 2026 को किस देश का माने 80वीं राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, तो इटली। ये जो मलोनी है यहीं के मतलब कि जो मलोनी ये नरेंद्र मोदी जो टॉपी दे रहे थे मलोनी को, वही इटली है, वही यही इटली की रहने वाली है। तो याद रखिएगा इटली को जो है 2 जून को जो है मतलब दिवस मनाया गया। मेलोनी याद रखिएगा, मलोनी नहीं, मेलोनी। राजधानी जो है इटली का जो राजधानी जो है रोम है। मुद्रा जो है यूरो है। प्रधानमंत्री जो है जियो जॉर्जिया मेलोनी है, याद रखिएगा। और 2026 में विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी जो है इटली करेगा। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 जो है इनकी अध्यक्षता जो है इटली को सौंपी है। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी जो है फट गया है, याद रखिए। इटली ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनिया की जो है आत्मकथा की जो है क्या की है प्रस्तावना लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अर्थ प्राइज 26 जीता है। हु है द रिसेंटली ऑन द अर्थ प्राइज 26। याद रखिएगा इसमें सब होगा ऑप्शन डी, मैंने अब्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और वी वान छाव छरिया। याद रखिए वी वान छाव छरिया यानी उपयुक्त सभी तीनों जो है मैंने अर्थ प्राइज 2026 में जो है पुरस्कार जीता है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में किस भारतीय वायुसेना की केंद्रीय वायु कमान के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा तरुण चौधरी। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी तरुण चौधरी को जो है नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है ग्रामीण जो है स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बना है। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बना है, तो याद रखिएगा ये अपना बिहार। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब यहाँ से बिहार का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए बिहार यहाँ मैप में है। बिहार के उत्तर में जो है नेपाल है। दक्षिण में आपको चौहदी के बात किया जाए तो झारखंड है। और पूर्व में जो है आपको पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में जो है आपको उत्तर प्रदेश है। कैपिटल जो है पटना है। विधानसभा की सीट जो है 243 है। और विधान परिषद की सीट जो है 75 है। राज्यसभा की सीट जो है 16 है। लोकसभा की सीट जो है 40 है। और बिहार में जो है जिलों की संख्या जो है 38 है। और यहाँ के सीएम जो है सम्राट चौधरी है। और ये बताइए कि बिहार का जो सीएम जो है सम्राट चौधरी ये कौवा स्थान पर है। ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए और इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो गूगल लेंस कर लीजिए। गवर्नर जो है सैयद अता हसनैन है। बिहार पुलिस 2026 के थीम जो है उन्नत बिहार माने उज्जवल बिहार रखी गई है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो है बिहार बना है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है मतलब कि बिहार जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है बिहार जो है बराहवा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च 1912 में हुआ था। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार जो है लीची मखाना उत्पादन में पहले स्थान पर है। बिहार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट आंग है। संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा जो है मैथिली है। याद रखिएगा आलोक राज को बिहार का कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष मैंने बनाया गया है। बिहार की पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा हेतु मैंने अभय ब्रिगेड बनाई गई है। बिहार की गोकुल झील का भारत का 94 रामसर साइट बनी है। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर
झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये दिया है। भारत में सरकार ने पटना में ग्रीन एटीएम लगाने का जो है मंजूरी दिया है। बिहार का स्थापना पूछा जाए कि बिहार का जो है मतलब कि आपको दिवस जो है आपको 22 मार्च को बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया था, लेकिन बिहार बनाया कौन, तो याद रखिए जॉर्ज पंचम और मैरी। वो ब्रिटिश एक सम्राट है और मतलब कि ये बांग्लादेश से जो है बिहार को अलग कर दिए, बांग्ला से अलग कर दिए बिहार को। और बांग्ला से बिहार के अलग कब की जब करने का घोषणा कब हुआ था, तो याद रखें 12 दिसंबर 1911 को, याद रखें 12 दिसंबर 1911 को जो है घोषणा हुआ था। और जो है लागू कब कर दिया गया था, 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय को क्रिकेट एसोसिएशन का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। देश का सर्वोच्च पुलिस सम्मान राष्ट्रीय कलर अवार्ड प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। 16वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप राजगीर में हुई है। हाल ही में बिहार की मुख्यमंत्री जो है शपथ लिए हैं। तो यहाँ से आप लोग का जो है होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर इस वीडियो का आपका मतलब कि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास शर्मा रहिए, और व्हाट्सएप चैनल पर जो यूट्यूब के चैनल पर व्हाट्सएप चैनल दिया है वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। और तमाम परीक्षाएँ जो है भारत में जितने भी एग्ज़ाम है फॉर्म है और वो उस पर अपडेट किया जाता है, अपने हिसाब से फॉर्म भर दीजिएगा। 10वें अब चलिए क्वेश्चन चलते हैं। 10वें जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये मोस्ट भी है, याद कर लीजिएगा, चाहे लिख लीजिए कि 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है। अगला पॉइंट है किस राज्य सरकार ने मेरी रसोइया योजना जो है शुरू किया है, तो याद रखेगा विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेड मेरी रसोइया योजना, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। आज का तीसरा जो है होमवर्क आप लोग का ये है, किस सरकार ने पहला जो है जाति जो है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है, किस सरकार ने पहला जाति सामाजिक जो है आर्थिक जो है सर्वेक्षण जो है शुरू किया है। अब यहाँ से 5 स्टैटिक जीके बताएंगे, वैसे स्टैटिक जीके ज़्यादा एग्जाम में पूछने का मतलब कि ज़्यादा चांस रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। याद रखिएगा कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत की प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित है, तो याद रखिएगा हैरोड डोमर मॉडल, याद रखिएगा हैरोड डोमर मॉडल जो है सही होगा। अगला पॉइंट ये है कि विटामिन 12 का प्राकृतिक रूप से कौन सी धातु पाई जाती है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम भी एग्जाम दिए हैं, तो ये पूछा था कि विटामिन B12 का बताइए मतलब कि नाम क्या है, तो याद रखें कोबाल्ट, याद रखें कोबाल्ट जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किस गवर्नर जनरल ने 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, तो याद रखें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है स्टैटिक जीके का कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा है, जिससे दल बदल विरोधी कानून जो है पेश किया है। मोस्ट वीवीआई है, याद कर लीजिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा है, जिससे दल बदल विरोधी कानून जो है पेश किया है, तो ये 52 संशोधन अधिनियम 1985, याद रखिएगा 52 यानी संशोधन अधिनियम 1985 जो है मतलब कि दल बदल विरोधी जो है कानून को पेश किया गया है। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और कभी कभी मान लीजिए कि बीच में करंट अफेयर गैप हो गया तो हम दूसरे दिन जो है रिकवर करा देंगे। तो ये जो है आपको 3 और 4 तारीख का जो है करंट अफेयर है, याद रखिएगा। और 3 और 4 तारीख के करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट है वो ले लिए हैं। तो अभी तक वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।